दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, कभी आसान तो कभी बहुत कठिन। जब सब कुछ सही चल रहा हो, तब शांति बनाए रखना आसान होता है। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं, जैसे जब कोई करीबी साथ छोड़ दे, जब नौकरी छूट जाए, जब आर्थिक तंगी सिर पर मंडराए, तब मन बेचैन हो जाता है। हर कोई ऐसे समय से गुजरता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस समय में कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा संकट आने पर भी शांत रहते हैं? उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन होता है। तो सवाल उठता है, मुसीबत के समय शांत कैसे रहा जाए? आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी से, जो हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय शांति कितनी जरूरी है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। उसका उद्देश्य था कि बुद्ध भी क्रोधित हों, प्रतिक्रिया दें। पर बुद्ध शांत खड़े रहे, एक मुस्कान के साथ। उस व्यक्ति ने जब देखा कि बुद्ध प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो वह और भड़क गया। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति मुझे कोई उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसका होगा? व्यक्ति बोला, जो देने वाला है उसका। ठीक उसी तरह तुमने मुझे अपशब्द दिए, पर मैंने स्वीकार नहीं किया, वे तुम्हारे ही पास रह गए। ये सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत गहरी बात निकलती है। हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी शक्ति है। अगर हम परिस्थिति को देखकर घबरा जाएं, तो हम कमजोर बन जाते हैं। पर यदि हम शांत रहें, तो सोचने की शक्ति बनी रहती है और समाधान भी दिखने लगता है। तो मुसीबत के समय शांत रहने के लिए क्या करें? गहरी सांस लें, यह तुरंत दिमाग को शांत करता है। स्थिति को स्वीकार करें, भागने से बेहतर है स्थिति को देखना। सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकें। ध्यान या मेडिटेशन करें, रोज 10 मिनट का ध्यान मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें, ऐसे लोग जो आपको ऊर्जा दें, डर नहीं। मुसीबत हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो व्यक्ति संकट में भी शांत रहना सीख जाता है, वही अंततः विजेता बनता है। याद रखिए, समस्या बड़ी नहीं होती, उसे देखने का नजरिया बड़ा या छोटा होता है। तो अगली बार जब जीवन में तूफान आए, तो अपना मन शांत रखिए, क्योंकि तूफान के बाद ही आकाश सबसे साफ होता है। धन्यवाद।